और सबसे पहले खबर आपको दें, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। शुगर माफिया महंगी चीनी बेचकर मुनाफा कमा रही है, टैक्स भी अदा नहीं करते। जलोज़ई हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पीडीएम जैसे इत्तेहाद बनाकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। बनाना रिपब्लिक में ताकतवर के लिए कानून अलग होता है, कौमी कानून की बालादस्ती न होने से गरीब होती है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हेल्थ सेक्टर में इनकलाब ले आई, अमीर तरीन मुल्क में भी सारे शहरियों को हेल्थ कवरेज नहीं दे सकते। कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, लेकिन जो ताकतवर है वो हमेशा अपने आप को कानून के ऊपर रखता है। बनाना रिपब्लिक वो होती है जिधर वो माशरा ताकतवर डाकुओं के लिए एक अलहदा कानून रखता है और कमजोर के लिए दूसरा रखता है। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी पीडीएम जैसे तंजीमें बनाता है या पीडीएम जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो। हम कोई खास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारे, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। तो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के और पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया। और हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ अदालतों को मकतूब हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर से तफसीली बात हुई। बरतानवी हाई कमिश्नर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का कहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने जवाब दिया हवालगी के लिए दरख्वास्त दें। उन्होंने कौमी असम्बली में शाहिद खान अब्बासी के रवैये पर भी तनकीद की। कहा लगता नहीं शाहिद खान अब्बासी वजीर आजम रहे, जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की वो मेरी सियासी जिंदगी की बदतरीन जुबान है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। हमने उनको कहा कि आप डिपोर्ट करें नवाज शरीफ को, और हुकूमत पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उनसे डेपोटेशन की कि डिपोर्ट करें उनको पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक्स्ट्राडिशन में जाएं, एक्स्ट्राडिशन के तहत हमें अप्लाई करें, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसमें बात करेंगे। खाकान अब्बासी तो लगता ही नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जो ज़बान उन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है वो मेरी ज़िंदगी की, सियासी ज़िंदगी की, मैं सबसे सीनियर आदमी हूँ, बदतरीन ज़ुबान है जो उन्होंने इस्तेमाल की। ताकतवर की सहूलतकारी वजीर आजम करे तो वह कानून के नीचे नहीं आएगा। मरियम औरंगजेब ने सवाल उठा दिया, याद दहानी करवाई कि ताकतवर माफिया ने वजीर आजम से दस्तखत करवा के चीनी महंगी और बरामद करवाई। साथ ही दावा किया कि इमरान खान में ताकतवर माफिया को कानून के नीचे लाने की हिम्मत नहीं। आज भी एक बयान दिया कि ताकतवर को एहतसाब के और कानून के नीचे आना चाहिए। इमरान साहब जब ताकतवर की सहूलतकारी मुल्क का मुसल्लत वजीर आजम करेगा, उनके दाएं बाएं बैठा वो माफिया और कार्टल्स करेंगे, तो मुल्क के अंदर ताकतवर आपके मुताबिक कानून के नीचे नहीं आएगा। जो चीनी माफिया आपका एटीएम होगा, जब चीनी माफिया आपके दाएं और बाएं बैठकर आपसे वो फैसला करवाएगा, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम 52 रुपए किलो चीनी नहीं बल्कि 120 रुपए किलो चीनी खरीद रही है। ये वो ताकतवर माफिया है जिसकी वजह से आपने वो दस्तखत किए, और उन दस्तखत की वजह से चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो आई। इमरान खान के दस्तखत से चीनी एक्सपोर्ट की गई जब मुल्क के अंदर चीनी महंगी हो रही थी और चीनी जो है वो किल्लत थी उसकी। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर कौमी असम्बली से मुआफी मांगे। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अली ने मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साबिक वजीर आजम की हरकत गैर अखलाकी और गैर जमहूरी थी, वाक़े से दिल आज़ारी हुई, स्पीकर को धमकी देने से इदारे की तज़हीक हुई। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी सामने आ गई, बोली पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमला करने वाले अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब, आरटीएस बंद ना होता तो काउंसलर तक ना होते। मुआफी मंगवानी है तो वजीर आजम से मंगवाएं जिसने कौम से झूठ बोला। और नैब ने शुगर स्कैंडल में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। नैब रावलपिंडी ने सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल और समीउल्लाह चौधरी को 4 मई को तलब कर लिया। शुगर सब्सिडी और बरामद से मुताल्लिक इजाजतनामों का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत कर दी गई।
चीनी बहरान की तहकीकात अहम मोड़ पर पहुँच गयी। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल नैब के रडार पर आ गए। नैब रावलपिंडी ने 4 मई को पेश होने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी को भी बुला लिया गया। ज़रा के मुताबिक नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम दोनों हुकूमती मेंबरान से तफ्तीश करेगी 2018 से 19 के दौरान किस शुगर मिल को कितनी सब्सिडी दी गई। नैब ने तमाम रिकॉर्ड साथ लाने का कह दिया। एक्सपोर्ट का जसतनामा देने का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। ज़रा के मुताबिक नैब शुगर स्कैंडल की तहकीकात मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कर रहा है। और शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट के रेफरी बेंच में समाअत हुई। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए, आप जब तक तहरीरी हुक्म ना हासिल कर लें तब तक अपने क्लाइंट को ना बताएं कि जमानत मंजूर हुई। ये आपके लिए एक सबक है। आप मुसद्दी का नकल लेने के बाद यकीन करें। समाअत कल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर को दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ की जमानत होनी है या नहीं, केस के तमाम हकाइक जानकर ही फैसला कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील आजम नजीर तारड़ ने अदालत को बताया कि कानून के मुताबिक जमानत मंजूर की गई थी। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐलान करदा फैसला तब्दील हुआ हो। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि ये आपके लिए सबक है। मुसद्दिका कॉपी लेने के बाद फैसले का यकीन करें। तहरीरी फैसले तक अपने क्लाइंट को अदालती फैसले से मुतालिक आगाह ना करें। जस्टिस बाकर अली नजफी ने वकील से इस्तफसार किया कि आप शुरू से दलाइल दें, हमें केस का नहीं पता। आजम नजीर ने कहा कि हम तो रोज ही यहाँ से सीख रहे हैं। अदालत दोनों फैसलों पर गौर करे। डर है कि कहीं केस असर-ए-नौ समाअत पर ना चला जाए। अदालत ने आजम नजीर से मुकालमा किया कि अगर फैसला देखेंगे तो मामले की गहराई नहीं समझ पाएंगे। हमें फैसला देखना है, मगर उन्होंने जो वजूहात लिखी वो भी तो वाज़ेह हों। शहबाज शरीफ ने दौरान इंक्वायरी अपनी रकम से मुताल्लिक कुछ तो बताया होगा। रेफरी जज ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी करते हुए नैब प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने का हुक्म दे दिया। बिखरी हुई पीडीएम को दोबारा जोड़ने की कोशिशें तेज हो गईं। छोटी जमातों के कायदीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियां खत्म कराने के लिए मुतहरिक हो गए। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।